परोपकार दो शब्दों पर जोर उपकार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है दूसरों का हित, अपने व्यक्तिगत हित की परवाह किए बिना दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही परोपकार है। परोपकार के लिए त्याग की भावना का होना बहुत आवश्यक है। परोपकार की महिमा का गुणगान तुलसीदास ने भी किया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है तथा दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। प्रकृति तथा परोपकार। परोपकार की सच्ची शिक्षा हमें प्रकृति से ही मिलती है। प्रकृति तो केवल परोपकार ही करना जानती है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, फूल अपनी सुगंध स्वयं नहीं ग्रहण करते, नदियां दूसरों की प्यास बुझाती है। सूर्य चंद्रमा तारे सब निमित्त समय पर निकल आते हैं, धरती सबका बोझ चुपचाप सहती है, वृक्ष अपनी छाया थके पथिक को निस्वार्थ भाव से देते हैं। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों का पूरा जीवन परोपकार करने में ही व्यतीत हो जाता है। प्रकृति की ही तरह हम सब भी परोपकार कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिलाकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराकर, किसी भूले भटके को सही राह दिखाकर, किसी रोगी को अस्पताल पहुंचाकर, कुएं खुदवाकर, अशिक्षितों को शिक्षा देकर, बच्चों को खिलौने देकर, अबलाओं तथा पीड़िताओं की सहायता करके हम परोपकार ही कर रहे होते हैं। यदि हमारे पास धन की बहुतायत है तो निर्धनों तथा जरूरतमंदों में धन बांटकर, और यदि धन की कमी है तो अपने तन और मन से उनकी सहायता करके परोपकार कर सकते हैं। हमारे इतिहास में परोपकारी व्यक्तियों के अनेक उदाहरण हैं। महर्षि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों को भी दान में दे दिया था। राजा शिवी ने एक घायल कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। महान दानवीर कर्ण ने खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल सुरपति को दान में दिया था। परोपकार की महत्ता, परोपकार की महिमा अवर्णनीय है। परोपकार करने से हमें आत्मिक तथा मानसिक शांति मिलती है। परोपकारी कार्य करने से हमें यश की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ हम जन जन के हृदय में श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। हर इंसान की पहचान उसके कार्यों से ही होती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सच्चा जीवन तो वही जीते हैं जो दूसरों के काम आता है। दानवीर कर्ण, महावीर, गौतम रामचंद्र जी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, गुरु नानक, मदर टेरेसा, विनोबा भावे ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया था। समय तथा पात्र को ध्यान में रखकर किया गया परोपकार सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले व्यक्ति के स्वयं हाथ भी लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार दूसरों का परोपकार करते करते इंसान अपना भी परोपकार कर लेता है, अर्थात उसका परलोक सुधर जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को परोपकारी कार्य कर्तव्य समझकर पूरी निष्ठा से करने चाहिए। किसी निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया परोपकार किसी काम का नहीं होता है।